previous lecture we discussed that if R is a ring, अगर साढ़े कोल R ring है, if R is a ring, then R of X, which is also a ring. So this is a ring of polynomial over R. So this is a ring of polynomial over R. So remember that if R is ring with the unity, then it is also a ring with the unity. Now, next theorem, the statement of next theorem is if D is integral domain, if D is integral domain, then show that D of X, यानी polynomial over D, is also a integral domain, is also a integral domain. So this is also an integral domain. So this is our first theorem of this lecture. Now, to prove this result, so first, what is the meaning of integral domain? So, if D is integral domain, then it implies D is commutative ring, without proper zero divisor. सो जिद्दां सानू पता है कि जे डी रिंग है तो डी ऑफ एक्स भी रिंग होएगा, डी ऑफ एक्स भी रिंग होएगा. सो असी दो चीज़ां प्रूव करनी है. नंबर वन कि डी ऑफ एक्स इज़ कम्यूटेटिव, नंबर टू डी ऑफ एक्स इज़ विदाउट प्रॉपर जीरो डिवाइजर. सो ये दो चीज़ां अगर असी प्रूव कर दें तो साढ़े कोल डी ऑफ एक्स भी इंटैग्रल डोमेन बन जाएगा. सो पहला असी कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी नूं देखिए. सो दो पॉलिनोमियल ले लीए, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू डी ऑफ एक्स. ठीक है जी. सो इट इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स साढ़े कोल हो गया, दिस इज ए नॉट ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन, और ए आई है इट बिलोंग्स टू डी. जी ऑफ एक्स ले ली, बी नॉट बी एक्स बी टू एक्स स्क्वायर प्लस so on, where b I belongs to d, this values. Now what is the product fx into gx? So this product is c0 c1x plus c2 x square and so on, where as we know that सी आई या सी एन, अगर असी सी एन की गल करिए तो सी एन की है कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर एन. सो दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ ए आई
bj and I plus j is equal to n। तो ये साडे कोल कोफिशिएंट आ जाता किहदा x रेज टू पावर n दा in the polynomial fx into gx। now it implies ai किहदा एलिमेंट है d दा, bj किहदा एलिमेंट है d दा, और d साडे कोल की है कम्यूटेटिव आ। जे कम्यूटेटिव है तो इनू असी लिख सकते हैं bj ai और दिस इज I plus j equal to this value is 1 की। now what is this? This is a coefficient of x raised to power n in gx into fx। so साडे कोल आ की सी coefficient of x raised to power n in polynomial fx into gx, और साडे कोल आ की बन गया coefficient of x raised to power n in gx into fx। ਇਹਦਾ मतलब जे साडे कोल coefficient corresponding बराबर हो गए सो साडे कोल fx into gx is equal to gx into fx भी सेम हो गए। जे सेम हो गए तो d of x साडे कोल किदां दी टर्म आ गई रिंग बन गया कम्यूटेटिव। इत्थे तक साडा एक पार्ट असी प्रूव कर लिया। हुण असी सैकंड पार्ट प्रूव करना विदाउट प्रॉपर जीरो डिवाइजर। सो विदाउट प्रॉपर जीरो डिवाइजर का मतलब सानू पता है कि असी दो नॉन जीरो पॉलिनोमियल लईए और जे उन्हां दा प्रोडक्ट दो पॉलिनोमियल का जीरो है तो आइदर फस्ट जीरो और सैकंड जीरो। तो अगर असी प्रूव कर दिंने आ कि दो नॉन जीरो पॉलिनोमियल है और उन्हां दा प्रोडक्ट भी नॉन जीरो है तो साडे कोल इंटैग्रल डोमेन विदाउट प्रॉपर जीरो डिवाइजर आ जाएगी। नाउ दिस इज सेम मैनर fx चूज कर लिया। लेट fx a0 प्लस a1 h प्लस a2 x स्क्वायर प्लस सो। दूजे पासे gx ले लिया b0 प्लस b1 x b2 x स्क्वायर प्लस so on। So these are two non-zero polynomial of dx या dx से दो नॉन जीरो पॉलिनोमियल ले लिया। मतलब कि f of x भी नॉन जीरो है और g of x भी साडे कोल नॉन जीरो है। ਇਹਦਾ मतलब साडे कोल आ गया कि घट्टो घट एटलीस्ट वन कोफिशिएंट ऑफ साडे कोल ये आ गया नॉन जीरो पॉलिनोमियल असी जिहड़ी आ चूज कर ली। और दिस इज अगर असी इसकी डिग्री भी कंसीडर कर लीए तो दिस डिग्री इज ए एम एक्स दी पावर एन और ये आ गया ए एन एक्स दी पावर एन। ए एम इज नॉट इक्वल टू 0, बी एन इज नॉट इक्वल। पॉलिनोमियल लई जिहदी डिग्री साडे कोल कितनी है एम और डी एक्स लई जिहदी डिग्री साडे कोल एन है। तो वन थिंग इज क्लियर, सो देयर प्रोडक्ट एफ एक्स इंटू जी एक्स ये भी नॉन जीरो होएगा। क्लियर हो गया, क्योंकि जे नॉन जीरो आ तो प्रोडक्ट ये तो ही बनना कि अगर साडे कोल दिस आ भी नॉन जीरो आ भी नॉन जीरो तो बड़ी ईजिली असी देख सकते हैं कि इसका प्रोडक्ट भी नॉन जीरो होएगा। इट मीनस साडे कोल दिस डी ऑफ एक्स इज विदाउट प्रॉपर जीरो डिवाइजर
if it is without proper zero divisor, so it is an integral domain. So remember that कि अगर साढ़े कोल डी इंटैगरल डोमेन है तो डी ऑफ एक्स भी यानी वो जी पॉलिनोमियल है वो भी साढ़े कोल इंटैगरल डोमेन आएगी। ये नाल अगर आर दे विच यूनिटी है तो आर एक्स दे विच भी यूनिटी है होएगी, है ना। अगला रिजल्ट, सो इफ आर हैज़ आर की है रिंग, इफ आर हैज़ रिंग साढ़े कोल विद यूनिटी, अगर साढ़े कोल रिंग है विद यूनिटी, इफ इट इज़ रिंग विद यूनिटी, मान लो यूनिटी साढ़े कोल की होएगी 1 होएगी, then Rx has unity, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ यूनिटी होएगी। सो उस नाल जे डी च यूनिटी है तो डी ऑफ एक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ यूनिटी होएगी, ठीक है जी। सो इस चीज़ ਨੂੰ ਅਸੀਂ प्रूव करना, अगर आर ਦੇ ਵਿੱਚ यूनिटी है तो यूनिटी ਦੀ ਸਾਨੂੰ वैल्यूज़ पता किहदे बराबर आ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ आर ऑफ एक्स ਦੇ ਵਿੱਚ यूनिटी ਲੱਭਣੀ। नाउ आर ऑफ एक्स च मैं पॉलिनोमियल ले ली ई ऑफ एक्स, सो व्हाट इज दिस, इट इज़ 1 प्लस 2x प्लस 0x स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। सो दिस इज ए यूनिटी इन आर एक्स। प्रूव करिए पहला यूनिटी इन आर एक्स, ये असीं प्रूव करना, ठीक है जी। सो ये पॉलिनोमियल किहदे च आ, ये पॉलिनोमियल आर एक्स च आ, तो ये साडे कोल यूनिटी आर एक्स होएगी। प्रूव किद्दां करांगे, एफ एक्स पॉलिनोमियल ले लवांगे और एफ एक्स तो ई एक्स का प्रोडक्ट करो, सो एफ एक्स इंटू ई एक्स, है ना, क्योंकि एक्स 1 नहीं है तो की रह गया, एफ एक्स रह गया। सिमिलरली ई एक्स इंटू एफ एक्स, ये भी साडे कोल, सो दिस इज फॉर एफ एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स, तो साडे कोल आर एक्स भी यूनिटी आ गई ई ऑफ एक्स। सो ई ऑफ एक्स कुछ नहीं है, सो वो साडे कोल 1 के बराबर ही है। सो मतलब कि जिद्दां आर बिहेव करेगा उदा ही आर ऑफ एक्स का बिहेवियर होएगा। जे आर च यूनिटी है तो आर ऑफ एक्स च भी होएगी, जे आर कम्यूटेटिव है तो आर ऑफ एक्स भी होएगा, ठीक है जी। सो दोनों का बिहेवियर सेम हो जाएगा। लो जी नेक्स्ट थ्योरम, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, याद रखना। और इस थ्योरम की स्टेटमेंट है, इफ आर इज कम्यूटेटिव, साडे को सिंपल कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी देता, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। सो आर सानू दिता कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, दैट इज गिवन। असीं प्रूव की करना, शो दैट आर एक्स, दिस polynomial ring over generated by x is isomorphic to R. So this is very important result. So साडे कोल असी इस फॉर्म दे विच रिजल्ट नू जिहड़ा तैयार करना, तो सानू आर की कम्यूटेटिव रिंग, अगर साडे कोल इस टाइप का रिजल्ट प्रूव करना होवे तो असी अपने माइंड च रखना कि असी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म अप्लाई करांगे। नाउ व्हाट इज द साडे कोल मैपिंग जिहड़ी डिफाइन करांगे, सो डिफाइन ए मैप। कितों स्टार्ट करिए, आर एक्स तो, दिस इज पॉलिनोमियल ओवर आर, कितने जावे आर च,
मैपिंग किद्दां दी होनी चाहिए है, ये मैपिंग होनी चाहिए है कि फाई ऑफ दिस वैल्यूज आर एक्स च पॉलिनोमियल है, मान लो a0 a1 x एम एक्स की पावर एम है, डिग्री एम है, इनू कॉन्स्टेंट टर्म यानी a0 ते लै जावांगे। दिस इज a0 फॉर एवरी ai बिलोंग्स टू साडे कोल r, ठीक है जी। अगर असी मैपिंग डिफाइन कर ली तो पहला स्टैप हुंदा कि मैपिंग वैल डिफाइंड होवे, दूजा स्टैप हुंदा कि जिहड़ी साडे कोल मैपिंग है ये किद्दां दी हो जाए होमोमॉर्फिज्म 1-1 ऑन टू दी होमोमॉर्फिज्म एंड ऑन टू, सो 1-1 की लोड़ नहीं तो फंडामेंटल थ्योरम असी अप्लाई कर सकते हैं। सो वैल डिफाइंड लई असी दो पॉलिनोमियल लै लिए, एक पॉलिनोमियल लई a0 प्लस a1 x, ठीक है जी, a0 a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a2 x square and then so on, which is equal to दूजे पासे लै लिए b0 b1 x and b x square, ਇਹਦੀ डिग्री तुसी लै लो am x दी m और दूजे पासे असी लै लिए bn x दी पावर। अगर दो पॉलिनोमियल साडे कोल सेम आ तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होंगे, या कोफिशिएंट ऑफ एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये सारिया टर्म्स आपस दे विच बराबर हो जाएंगे, या सिंपली असी एक्स नू 0 पुट कर दीए तो की आ जाएगा a0 इज इक्वल टू b0। सो वट इट मीन्स a0 b0 मीन्स phi of this polynomial, इत्थे लिख लेने phi of a0 a1 x plus a2 x which is equal to phi of b0 b1 x plus b2 x square and so on this value। तो अगर साडे कोल दिस पॉलिनोमियल साडे कोल क्या आ गया कि अगर आ दो एलीमेंट बराबर आ तो उन्हां दे इमेज भी बराबर हो गए, जे इमेज भी बराबर हो गए तो मैपिंग साडे कोल किदां दी हो गई, वेल डिफाइंड हो गई। सो मैपिंग इज वेल डिफाइंड। सो ये साडे कोल फस्ट पार्ट हो गया कि पहला तो जी असी मैपिंग है उन्होंने वैल डिफाइंड प्रूव करिए, उस तो बाद रिंग होमोमॉर्फिज्म। सो उस ढंग नाल दो पॉलिनोमियल लै लिए, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स इट टू आर ऑफ एक्स, और एफ एक्स नू मैं चूज कर लिया a1 x कंटिन्यू करते जाइए a m x दी पावर m, और जी एक्स चूज कर लिया b0 प्लस b1 कंटिन्यू करते जाए x दी am ऑन दी पूरी डिग्री m है और दूजे दी डिग्री साडे कोल n है। सो असी ऑपरेट करिए फाई ऑफ फस्ट एफ एक्स प्लस जी एक्स दिस वैल्यूज, ये साडे कोल सामने टर्म आ गया। सो व्हाट इज दिस, इट इज फाई ऑफ दोनों का सम किया a0 b0 प्लस a1 प्लस b1 x प्लस 1,
कंटिन्यू करते हैं जी। सो नाउ दिस वैल्यू इज इक्वल टू जो ऑपरेट किया फंक्शन की वैल्यू आ गई a0 प्लस b0, ठीक है। a0 क्या है फाई ऑफ एफ एक्स और b0 क्या है फाई ऑफ जी एक्स। सो b0 आ गया फाई ऑफ जी एक्स। सो प्रॉपर्टी आ गई रिंग होमोमॉर्फिज्म की। नाउ प्रोडक्ट वाली टर्म लईए। सो प्रोडक्ट वाली टर्म च फाई ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है। सो प्रोडक्ट सानू पता कि फाई प्रोडक्ट आ गया साढ़े को C0 C1 एक्स प्लस C2 एक्स स्क्वायर सो ऑन, ठीक। वेयर इत्थे मैं मेंशन कर देना एन हो गया समीशन ऑफ बी जे आई प्लस जे प्रोडक्ट किया। सो उसकी वैल्यू साढ़े को ए बराबर आ गई। उस तो बाद जे साढ़े को प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई मैपिंग ਨੂੰ ऑपरेट किया C0 C0 की वैल्यू कितनी आएगी A0 इंटू B0 वैल्यू पुट की फाई ऑफ एफ एक्स इंटू फाई ऑफ जी एक्स। सो रिंग होमोमॉर्फिज्म की दूसरी प्रॉपर्टी ਅਸੀਂ प्रूव करती। तो फाई मैपिंग ਸਾਡੇ ਕੋਲ आर एक्स तो आर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਰਿੰਗ ਹੋਮੋਮॉर्फिज्म ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰਿੰਗ ਹੋਮੋਮॉर्फिज्म। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ऑन टू मीन इधरों एलिमेंट लईए और ਉਹਦਾ पिछले बने प्री इमेज हो गए। तो प्री इमेज है ही है क्लीयरली ऑन टू है। सो असी कोई भी मैपिंग ले लिए दिस वैल्यूज तो ਉਹਦਾ अगर मैं इत्थे लेट A0 बिलोंग्स टू R ले लें, ठीक। कोई भी तुसी मैपिंग ले लो तो देयर एग्जिस्ट A0 प्लस A1 एक्स प्लस so on or clearly such that this A0 which is equal of A0 A1 x प्लस so on। तो साढ़े को फाई ऑन टू मैपिंग भी हो गई। सो 1 1 हो गई ऑन टू सॉरी नॉट 1 1 होमोमॉर्फिज्म हो गई तो नाल दे नाल ऑन टू भी हो गई। सो व्हाट वी गेट फाई दिस इज मैपिंग फ्रॉम आर एक्स टू आर। सो दिस मैप इज ऑन टू एंड सेकंड इज इट इज ए होमोमॉर्फिज्म बल्कि रिंग होमोमॉर्फिज्म। So by fundamental theorem of homomorphism, by fundamental theorem of homomorphism राइट हैंड साइड। सो इधर ध्यान रखना खास राइट हैंड साइड मीन आर विच इज आइसोमॉर्फिक टू आर एक्स। सो दिस इज आर एक्स ओवर साढ़े को आ गया आर एक्स ओवर कर्नल ऑफ फाई। This R is isomorphic to Rx over kernel of phi. बट मेरी इतने जरूरत है जनरेटेड बाय x की। सो अगर मैं इन्हें प्रूव करदा कि इट इज इक्वल टू जनरेटेड बाय x तो मेरा रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। सो लेट f इज सम पॉलिनोमियल बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाई। तो सानू पता कर्नल फाई केड़े एलिमेंट होंगे
ਦਾ ਇਮੇਜ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਐਡਿਟਿਵ ਆਇਡੈਂਟੀ ਯਾਨੀ 0 ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ 0 ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੋ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਜਿਹੜੀ f ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਈ ਹੈ a0 a1 x ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਸੋ ਦੀ ਵੈल्यू पुट कर दीए a प्लस a1 x कंटिन्यू करते जाइए a m x दी पावर m, this value is equal to 0, then it implies a0 which is equal to 0, but it implies f है ac a0 a1 x कंटिन्यू करते जाइए a m x दी पावर, पर क्योंकि a वैल्यू 0 हो गई तो साढ़े कोल ये पॉलीनोमियल कितना दा रह गया a1 x a2 x और प्लस a f x दी पावर m, x ये कॉमन निकल गया, बाकी रह गया a1 x दूजे पासे कर लिए a2 कंटिन्यू a m x दी पावर m it belongs to generated by x, ये generated by x ਨੂੰ belong कर गई। इसे प्रोसेस ਨੂੰ रिवर्स कर दी सो अगर मैं इसे प्रोसेस ਨੂੰ रिवर्स करता सो वट वी गेट ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ कर्नल फाई सी आ गया जनरेटेड बाय x ਦੇ आ गया। सो ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਟਰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ homomorphic to rx over generated by x, so which prove our result। so इस थ्योरम की स्टेटमेंट है let R be a commutative ring with the unity such that R of x is a principal ideal domain, then R is a field। ठीक है, सो ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। तो पहले से समझिए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन क्या होता है। सो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होता कि जिस आइडियल डोमेन का हरेक आइडियल प्रिंसिपल हो जाए, जिस इंटैग्रल डोमेन का हरेक आइडियल प्रिंसिपल हो जाए उन्होंने ਅਸੀਂ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कहते हैं। ਹੁਣ प्रिंसिपल आइडियल ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? प्रिंसिपल आइडियल ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ रिंग का आइडियल इस तरह का हो जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट तो उन्होंने ਅਸੀਂ प्रिंसिपल आइडियल कहते हैं। जिदा जनरेटेड बाय x, जनरेटेड बाय fx, जनरेटेड बाय n, जनरेटेड बाय 2। ठीक है जी, सो उन्होंने ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ प्रिंसिपल आइडियल कहते हैं तो जिस डोमेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਆਈਡੀਅਲ प्रिंसिपल ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ Rx ਹੈ this Rx over generated by x this is it is isomorphic to R और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ R ਕੀ ਦਿੱਤਾ commutative ring with unity ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ R ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ commutative ring with unity ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ। R ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ R ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀਚੇ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰੇਟਡ ਬਾय x ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਕਸਿਮਲ ਆਈਡੀਅਲ maximal ideal of R x अगर करता तो ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਿਓਰਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ R by generated by x ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਫੀਲਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਫੀਲਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ तो ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਆइसोमॉर्फिक है तो R भी फील्ड बन जाएगा।
जे फील्ड बन गया तो मेरा रिजल्ट प्रूफ हो गया। सो मैं सिर्फ एक चीज़ प्रूव करनी है कि दिस आइडियल इज ए मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर एक्स। सो व्हाट इज माई एम? सो माई claim is generated by x is maximal ideal of r। ठीक है, समझ आ गई गल? आर एक्स और मैक्सिमल आइडियल सानू पता किद्दां प्रूव करीदा? असी एक होर आइडियल लईदा जिहड़ा इहदे तो वड्डा जां बराबर होवे और जां उहनूं असी पहले दे बराबर प्रूव कर दईए जां उहदे बड़े जिहड़ा साडे कोल टोटल रिंग है उहदे बराबर प्रूव कर दईए। यानी कि मान लो सपोज I is ideal of Rx. I is ideal of Rx. I is generated by X, which is subset of I and which is subset of Rx। इदा दा लै लिया। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਆਈਡੀਅਲ ਮੈਕਸੀਮਲ ਆਈਡੀਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾ ਦਿਸ ਆਰ ਆਫ ਐਕਸ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੀ ਆਈ ਡੀ ਦਿੱਤਾ। ਪੀ ਆਈ ਡੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਈਡੀਅਲ ਡਬੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਹਰੇਕ ਆਈਡੀਅਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਏਗਾ। जे हरेक आइडियल प्रिंसिपल होएगा तो आई भी किसी ना किसी एलिमेंट नाल जनरेट कर रहे। ठीक है जी। तो पॉलिनोमियल होएगी और पॉलिनोमियल एफ एक्स ला लीए ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस साढ़े को ए एम एक्स की पावर एम। ठीक है जी। तो किसी ना किसी पॉलिनोमियल नाल यह जनरेट करेगा तो साढ़े को दिस वैल्यूज आ गई। हुण जिहड़ी मेरे को सिचुएशन बनी वो सिचुएशन की बन गई जनरेटेड बाय विच इज अ सेट ऑफ जनरेटेड बाय एफ एक्स और विच इज ए सबसेट ऑफ आर ऑफ एक्स। आ सिचुएशन बड़े ध्यान नाल समझियो। दिस एक्स बिलोंग्स टू दिस वाई क्योंकि देखो जो एक्स होंदा इनू मैं लिख सकता एक्स इंटू वन मल्टीपल ऑफ एक्स हो गया। सो इट बिलोंग्स टू जनरेटेड बाय एक्स और एक इहदा पार्ट आ ये पार्ट है जनरेटेड बाय एफ एक्स का। ठीक है। एक्स मुड़ भिड़ के बिलोंग कर गया इनू बिलोंग कर गया। जे इनू बिलोंग कर गया इसका मतलब एक्स कितना का हो गया एक्स हो गया एफ एक्स इंटू जी एक्स फॉर सम जी एक्स फॉर सम जी एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स। समझ गई? ठीक है जी। सो ए इनू बिलोंग कर गया। तो एक सानू पता है डिग्री ऑफ प्रोडक्ट कितने बराबर होती है विच इज इक्वल टू जिदा साइड को प्रोडक्ट की डिग्री है वो कितने बराबर होएगी 1 के बराबर होएगी। एफ एक्स इंटू जी एक्स भी 1 के बराबर है तो प्रोडक्ट की जी डिग्री है डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स कितने बराबर होता है डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स ये कितने बराबर आ गया साइड को 1 के बराबर आ गया। ठीक है जी। जे डिग्री ऑफ एफ एक्स जां इनू सीधा डायरेक्ट भी असीं कह सकते हैं कि एरिया साइड को दो ही पॉसिबिलिटीज है या तो एफ एक्स के बराबर हो गए एंड जी एक्स 1 बराबर हो गए ते या साडे कोल एफ एक्स 1 के बराबर हो गए ते जी एक्स एक्स के बराबर। सिंपल जी गल। सो या तो आ पॉसिबिलिटी होएगी आ पॉसिबिलिटी साडे कोल आ पॉसिबिलिटी होएगी। सिंपल चल रहे either this belongs to this values or this values। either
दिस पॉसिबिलिटी और दैट पॉसिबिलिटी। ठीक है जी। सो साडे कोल इस फॉर्म दे विच असीं इहनूं रिप्रजेंट कर सकते हैं। नाउ और तीजी भी पॉसिबिलिटी हो सकती अल्फा एक्स ते अल्फा इनवर्स एक्स नाल। तो असी ये दो पॉसिबिलिटीज ना चाहते हैं। सो पहली पॉसिबिलिटी ले ली केस 1। सो व्हाट इज केस नंबर 1? इस केस दे विच एफ एक्स की वैल्यू साडे कोल किहदे बराबर आ गई? जे एफ एक्स एक्स के बराबर आ गई तो जिहड़ा आई एलीमेंट है ये किसी जनरेटेड बाय एक्स जनरेटेड बाय एफ एक्स तो ये जनरेटेड बाय एक्स हो। तो करता कि साडे कोल जा तां ये आर एक्स के बराबर होना चाहिए या ये बराबर होना चाहिए। सो आई इज इक्वल टू जनरेटेड बाय एक्स। केस नंबर 2, केस नंबर 2 दे विच हुण साडे एफ एक्स की वैल्यू नहीं है 1 के बराबर आ गई, एक्स की वैल्यू 1 के बराबर आ गया तो आई दे विच 1 बिलोंग कर गया। अगर साडे कोल आई साडे कोल है जनरेटेड बाय एफ एक्स तो 1 जिहड़ा है इट बिलोंग्स टू आई। जे किसी आइडियल दे विच 1 बिलोंग कर जाए तो आइडियल वो टोटल रिंग के बराबर हो जाता। दिस इज इक्वल टू टोटल रिंग। जे टोटल रिंग के बराबर हो गया सो इट मीनस जा ता आइडियल आई जनरेटेड बाय एक्स के बराबर हो गया जा साडे कोल ए आई आर एक्स के बराबर हो गया। इदा का आइडियल हो गया मैक्सिमल आइडियल हो गया किदा आर ऑफ एक्स का। सो मैक्सिमल आइडियल हो गया। जब मैक्सिमल आइडियल हो गया तो आर एक्स बाय जनरेटेड ऑफ एक्स फील्ड बन गई। मैं दो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट आ। थ्योरम की मदद नाल ये फील्ड बन गई और ये किहदे आइसोमॉर्फिक आ आर दे। सो साडे कोल आर जिहड़ा है ये फील्ड बन गया। सो दिस इज फील्ड क्योंकि दिस वैल्यू इज आइसोमॉर्फिक टू साडे कोल आर एक्स ओवर जनरेटेड बाय एक्स। यानी कि इस थ्योरम की मदद नाल